शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री राम। अभी भी अयोध्या में मंथरा की कूटनीति खत्म नहीं हुई है। वो बार बार कई को समझा रही है कि यथाशीघ्र जहां तक हो सके जल्दी दूत भेजकर भरत शत्रुघ्न को बुला ले और कल ही भरत का राज्याभिषेक करा दो। लेकिन आज थोड़ी गंगा उल्टी बह गई है। आज मंथरा को कई समझा रही है, नहीं मंथरा नहीं, अभी जब तक आज सुमंत्र लौट के आता नहीं है, ये पता नहीं चल जाता कि राम लक्ष्मण और सीता तीनों वन को गया है, तब तक मैं भरत को नहीं बुलवाऊंगी। यहां देखिए भाषा कई का कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है। जब तक आज सुमंत्र लौटता नहीं है तब तक मैं नहीं बुलाऊंगी भरत को। राम के बारे में बोल सकती है कि राम वन को गया कि नहीं, क्योंकि वो पुत्र है। वन गया है कि नहीं गया है, वो पुत्र है, ये भाषा चलेगा। लेकिन एक मंत्री के लिए ये भाषा शोभा नहीं देता कि यार सुमंत्र अभी तक लौटा नहीं है। कितना गुस्सा है मन में, कितनी घृणा है मन में, इस शब्द से पता चलता है। और ऐसे भर्सन को सुनकर मंथरा विह्वल हो जाती है और कह देती है कि वाह कई वाह, आज गुरु गुड़ चेला चीनी हो गया, तुमने साबित करके दिखाया। अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम्हें ज्यादा ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम एक परिपक्व गुरु हो चुकी है, अब तुम अपने काम में सफल हो जाएगी। और उधर यमुना पार करने से पहले श्री राम निषाद राज को वापस भेजते हैं कि निषाद राज अब तुम वापस लौट जाओ। वो बार बार कहता है प्रभु आप जिसे छोड़ देंगे वो तो किसी जगह का नहीं रहेगा, किसी काम का नहीं रहेगा, मुझे मत छोड़िए। लेकिन राम बार बार समझाते हैं कि निषाद राज अपने राज्य से ज्यादा देर तक दूर नहीं रहना चाहिए। सभी तुम्हारे हितैषी नहीं है, भले अब बुरे हर तरह के लोग समाज में होते हैं। अच्छे लोग तुम्हारा हित चाहेंगे, लेकिन जो बुरे लोग हैं वो इस मौका का फायदा उठा सकते हैं। और दूसरी बात, भरत अभी नया नया आसन संभाला है, नया नया राज संभाला है, उसे अभी उतनी ज्ञान नहीं है। इसलिए तुम अपने सीमा पे ध्यान रखना कि कोई इधर से अयोध्या पे आक्रमण ना कर दे। ध्यान दीजिए थोड़ा यहाँ पर, ये कैसा मार्मिक प्रसंग है। आज के नेताओं को इससे सीख लेनी चाहिए। श्री राम को राज मिलने वाला था, मिला नहीं, मिलने वाला है छोटा भाई को, भरत को। तो श्री राम के हाथ से राज सिंहासन निकल गया, उसका गम नहीं है। अपने छोटा भाई को मिल रहा है, उससे दुख नहीं है। वो दुखी नहीं है कि मेरे छोटा भाई को मिला। आज के समाज में क्या होता है कि बड़े भाई को छोड़कर अगर दूसरे भाई को दे दिया जाए तो लोग जलते हैं कि तुमको दिया गया तो तुम समझो, मैं तुमको क्यों देखभाल करूंगा। तुम ज्यादा बुद्धिमान है, तुमको सिंहासन मिला है तो तुम ज्यादा योग्य हो, तब तो तुम में ज्यादा बुद्धिमानी है, तब तो तुमको दिया गया, मैं तुम्हें क्या रास्ता दिखाऊंगा, तुम समझो कैसे चलाना है। लेकिन नहीं, आज के मंत्री को भी इस प्रसंग से शिक्षा लेनी चाहिए, जो सरकार में केवल अवगुणों को ही देखते हैं। और खास करके आज के समय में तो कहा ही नहीं जा सकता, सरकार में इतने अवगुणों को देखा जा रहा है कि वो देश को, राष्ट्र को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं।
वो इंतजार में है कि कितना जल्दी देश बर्बाद हो जाए। अगर सरकार अच्छे काम कर रही है तो उसका बड़ाई करना चाहिए, और अगर कोई मिस्टेक होता है, गलती होता है, अनुचित कदम होता है, तो लोकसभा में, पार्लियामेंट में जहां मौका मिलता है उसे रास्ता दिखाना चाहिए कि ये रास्ता है गलत, ये रास्ता है सही, ये अनुचित है और ये उचित है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। ऐसा नहीं कि रोड पर खड़ा हो गए, रोड को जाम कर दिया, बलपूर्वक दुकानों को बंद करवा दिया। जो डेली कमाने खाने वाला है उसका क्या होगा, उसकी चिंता नहीं है मंत्रियों को। हमारी जनता इतनी बेवकूफ है, उसे ये भी पता नहीं है कि हड़ताल कराकर रोड पर लाकर हमारा एक दिन का जो मजदूरी होता है वो खत्म होने वाला है। आखिर हम किसके पक्ष में काम कर रहे हैं? तो उसका परिणाम यही होगा कि एक शाम खाया, एक शाम जमा पूंजी को खा गया। और ऐसे प्रजा को जानबूझ के बनाया जाता है कि वो अशिक्षित रहे, तभी इस तरह की बात करेगा। जो हम कहेंगे वो करेगा। अगर शिक्षित हो जाएगी तो ऐसा करेगा नहीं। आज के मंत्रियों को इस प्रसंग से शिक्षा लेनी चाहिए कि राम को राज्याभिषेक नहीं मिला, वो दुखी नहीं है, छोटा भाई को मिला, उससे भी नाराज नहीं है, उससे खुश हैं वो, और उसे दिशा निर्देश दे रहे हैं। निषाद राज को कह रहे हैं कि अभी नया नया राज संभाला है, ध्यान रखना कोई अनुचित काम ना हो जाए। निषाद राज लाचार हो जाता है और आधे मन से किसी तरह से अपने शरीर को दोनों पैरों पर ढोते हुए अपने राज्य में पहुंचता है। जब वो नदी पार करके आता है, उसका जो मित्र होता है निषाद राज का, वो कहता है कि महाराज, मंत्री जी अभी बैठे हुए हैं, वो बाट जो रहे हैं। निषाद राज अवाक रह जाता है, क्या मंत्री जी अभी अयोध्या नहीं लौटे? निषाद राज को उसका आदमी कहता है कि नहीं महाराज, वो तो पेड़ के नीचे अभी भी बैठे हुए हैं। फौरन निषाद राज आर्सुमंत्र के पास पहुंचता है और दूर से देखता है आर्सुमंत्र इस तरह से बैठे हुए हैं जिस तरह से कोई 2-3 साल का बच्चा रोड के किनारे या निर्जन स्थान में अपने माता पिता का इंतजार कर रहा। चारों ओर कोई नहीं है, असहाय, आंखों में बुझी बुझी सी दीपक जल रही है। लगता है आंखों से उनको दिख नहीं रहा है। ओठ सूखे हुए हैं, चेहरा ऐसा उतरा हुआ है जैसे साल भर से उसे खाना नहीं मिला है। इस तरह के वेश बनाए हुए हैं जैसे लग रहा है कितने वर्ष से उन्होंने स्नान नहीं किया है। इस तरह से बैठे हुए हैं, लग रहा है कि सारा चीज उनका लूट गया, लुटेरा लूट कर चला गया और असहाय पड़े हुए। निषाद राज को रहा नहीं जाता और आर्सुमंत्र के पास जाकर पूछता है कि महाराज आप गए नहीं, मंत्री जी आप गए नहीं? आर्सुमंत्र कहते हैं, निषाद राज क्या कहूं, मैं प्रतिदिन घोड़ा को रथ में बांधता हूं, लेकिन मेरा पैर आगे चलता ही नहीं, घोड़ा भी आगे नहीं चलता। वो बार बार दायां बायां और पीछे मुड़ मुड़ के देखता है कि जिसे मैं इस रथ पे लाया था वो तो है ही नहीं। क्या मैं खाली रथ लेकर के जाऊं? घोड़ा ये भी समझ रहा है, आगे बढ़ता ही नहीं। आर्सुमंत्र आगे पूछते हैं कि निषाद ये तो तुम बताओ कि राम को कहां तक छोड़कर आया? निषाद राज मानो कटे पेड़ की तरह जमीन पे गिर जाता है और कहता है, मंत्री जी ये आप क्या पूछ रहे हो हमसे? हम श्री राम को क्या छोड़ के आएंगे? श्री राम हमको छोड़कर चलेंगे। जिसके माथा से, जिसके सिर से प्रभु का छत्र छाया हट जाए, आखिर उसका तो यही हाल होगा ना। वो निसहाय असहाय अवस्था में जमीन पर पड़ जाता है निषाद राज।
और कहता है कि प्रभु ने हमें छोड़ के चला गया, और वो चित्रकूट की ओर गए। निषाद आगे कहता है कि मंत्री जी आप अयोध्या तुरंत लौट जाइए, देर मत कीजिए। लेकिन आसुमंत कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं भी चित्रकूट की ओर जाऊंगा, और जिस रथ में बैठाकर तीनों को लाया हूं, राम लक्ष्मण और सीता को, उसी रथ में बैठाकर मैं वापस अयोध्या ले जाऊंगा। तब तक मैं अयोध्या जाने वाला नहीं हूं। मैं क्या जवाब दूंगा वहां की जनता को, क्या जवाब दूंगा राजा दशरथ को, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए यहां उल्टी गंगा बह रही है। एक मंत्री को निषाद राज समझा रहे हैं। निषाद राज कहता है मंत्री जी श्री राम के तो बातों को याद कीजिए, उन्हें बहुत तकलीफ होगा अगर पता चलेगा तो। उन्होंने कहा था कि जब तक आप अयोध्या नहीं लौटोगे, माता कैकेयी को विश्वास नहीं होगा कि मैं वन आया हूं। जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, उन्हें जुबान पे भरोसा नहीं होता, उसे प्रमाण चाहिए। आज के समय में अगर हम कोई फंक्शन करते हैं तो फंक्शन में अगर कार्ड नहीं लोगों को देंगे तो कार्ड नहीं मिलने पर लोग आपके यहाँ पहुंचेगा ही नहीं। अगर आप केवल जुबान से बोल दो मेरे यहाँ कल शादी है आ जाना, और कार्ड मत दो, वो नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसको प्रमाण चाहिए। उनके अंदर सद्बुद्धि नहीं है कि जुबान से बढ़कर कुछ नहीं होता। निषाद राज यही जुबान का वैल्यू मंत्री आसुमंत को सिखा रहा है कि मंत्री जी आप वापस जाइए, नहीं तो श्री राम को बहुत दुख होगा। अब मंत्री जी आसुमंत बार बार इस सोच में पड़े हुए हैं कि अगर मैं जाऊंगा तो प्रजा को क्या मुंह दिखाऊंगा, प्रजा को क्या कहूंगा कि राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, सीता कहाँ है, और दशरथ को क्या कहूंगा जिन्होंने कहा था कि वन में ले जाकर गंगा स्नान करा के वापस ले आना, उन्हें मैं क्या जवाब दूंगा। निषाद बार बार समझाते हैं आसुमंत को, मंत्री को, और कहते हैं कि अगर आप नहीं जाएंगे तो बहुत ही बड़ा अपराध होगा, बहुत ही अनुचित कार्य होगा। इसलिए आप धैर्य रखें। जिस तरह से कहने पर मैं श्री राम को छोड़कर आ गया, उसी तरह से उनकी बातों को रखते हुए आप अयोध्या लौट जाएं। आपके बिना अयोध्या असहाय हो जाएगा। और श्री राम ने तो यहां तक कह दिया कि भरत राजभार संभाल लिया है, राज का काज संभाल लिया है, इसलिए आप उन्हें सहयोग दें। आपकी वहां सख्त जरूरत है, आपको वहां रहना बहुत जरूरी है। यह सुनकर आसुमंत चौंक पड़ते हैं कि क्या भरत राजभार संभाल लिया। अब ये सोच में पड़ जाते हैं कि अब वहां हमें जाना तो जरूरी है। राजा दशरथ हमें जरूर खोजेंगे, और अगर हम लेट से पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे तो उनके अंदर अच्छी विचार नहीं आएगी। उनके अंदर वही लगेगा कि पता नहीं क्या नई घटनाएं घट गई जो आसुमंत अभी तक लौटे नहीं। इन सारी बातों को सोचते हुए मंत्री आसुमंत वापस लौटने को ठान लेते हैं, और निषाद राज हाथ पकड़ के मंत्री आसुमंत को उठाते हैं और रथ की ओर ले जाते हैं। आज का विश्राम हम यहीं पे लेना चाहेंगे, लेकिन आपको पता है कि अंत में बोलना पड़ेगा जय श्री राम।